Hi you guys, good morning and welcome back to my channel. This is me संघमित्रा मिश्रा and आज अपने चैनल पे मैं बहुत अलग सा वीडियो बनाने वाली हूँ जो मैं जनरली नहीं बनाती. So the video is like difference between South India and North India. ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि बिकॉज आई नो कि हम बहुत से लोग जब अचानक से नॉर्थ से साउथ में शिफ्ट होते हैं तो हमारी बहुत सारे परसेप्शंस होते हैं क्लाइमेट को लेके, वेदर को लेके, लोगों को लेके, बेसिकली खाने को लेके कि हम क्या खाएंगे बिकॉज एवरीथिंग इज सो जरूरी है. बिकॉज बहुत से परसेप्शंस ऐसे हैं जो कि मतलब सही नहीं है, कुछ सही भी है. तो जब मेरा ट्रांसफ़र हुआ था चेन्नई, फ्रॉम न्यू दिल्ली टू चेन्नई, मेरा बेस हुआ था चेन्नई, तो मुझे भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे. तो फर्स्ट, मी बीइंग अ नॉर्थ इंडियन गर्ल, इफ़ यू गाइज डोंट नो मी, मेरा नेटिव बिहार है. माई फैमिली इज करेंटली लिविंग इन न्यू दिल्ली एंड आई एम इन चेन्नई राइट नाउ सिंस 2-3 years. एंड मैंने कुछ मतलब बीइंग इन दिस प्रोफेशन ऑफ कैबिन क्रू, मैंने कुछ 15-16 जगहें, मतलब 15-16 सिटीज़ एक्सप्लोर की हुई हैं. तो आई मे नो सम सॉर्ट ऑफ डिफरेंस टू टेल यू गाइज, बट आई एम अ नॉर्थ इंडियन गर्ल. मेरी थिंकिंग थोड़ी सी बायस्ड हो सकती है नॉर्थ इंडिया को लेके, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू न्यूट्रलाइज बोथ ऑफ देम. एंड let's start with the video and know a lot about it. The first main and major thing is weather. Okay, we have this thing that ना कि मतलब साउथ का वेदर काफ़ी ज़्यादा हॉट एंड ह्यूमिड होता होगा. तो लेट मी टेल यू समथिंग, ओके, जो हमारा बट साउथ इंडिया का टेम्परेचर बहुत ही मॉडरेट है. या ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना बहुत ज़्यादा ठंडी होती है. व्हेन यू गो टू नॉर्थ इंडिया, वहाँ का टेम्परेचर एक्सट्रीम टेम्परेचर है. फॉर एग्जाम्पल इन दिल्ली एक बार वहाँ पे 2 डिग्री टेम्परेचर गया था और एक बार 48 डिग्री. सो द सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज लैंग्वेज. जब भी कोई इंसान साउथ से नॉर्थ या नॉर्थ से साउथ आता है उसके दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है कि वो वहाँ की लैंग्वेज अडेप्ट कर पाएंगे कि नहीं, बोल पाएंगे कि नहीं, मतलब एक दूसरे को दोस्त भी बना पाएंगे कि नहीं, विल दे बी इवन एबल टू कम्युनिकेट टू ईच अदर और एज टू बेसिक नीड्स ऑल्सो. तो ये दिमाग में मतलब मेरे भी क्वेश्चन था जब मैं आई थी कि मैं क्या बात करूंगी लोगों से, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता. एज इन साउथ इंडिया द 4 मेजर लैंग्वेजेस स्पोकन हियर इज कन्नड़ा, मलयालम, तेलुगु एंड तमिल. एंड फॉर अ नॉर्थ इंडियन ये 4 लैंग्वेजेस सीखना समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. बट द बेस्ट पार्ट अबाउट बीइंग हियर इन साउथ इज दैट कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप मैनेज कर लोगे एनी हाउ. बिकॉज मेरी जो मेड भी है वो भी थोड़ी बहुत इंग्लिश समझ लेती है और हम ऐसे ही कम्युनिकेट करते हैं इंग्लिश में. वो कुछ बोलेगी, मैं कुछ बोलूँगी, हम एक दूसरे की बातों को सॉर्ट आउट कर लेते हैं. एंड वेजिटेबल वेंडर्स, ऑटो रिक्शा वाले, ऐसे मतलब कोई आपको लोग नहीं मिलेंगे जो एकदम इंग्लिश समझ ही नहीं रहे. सब टूटी फूटी इंग्लिश समझ लेते हैं, तो हम कम्युनिकेट कर पाते हैं. एंड देयर आर प्लेसेस इन साउथ इंडिया ऑल्सो जहाँ पे बहुत सारे नॉर्थ इंडियन शिफ्ट हो गए, जैसे कि बैंगलोर में हमारा IT हब है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नॉर्थ इंडियंस रहते हैं. तो बैंगलोर में तो मुझे मतलब जब भी मैं वहाँ गई हूँ लेओवर्स के लिए या घूमने के लिए भी, तो मुझे सच कभी कोई डिफिकल्टी नहीं हुई कम्युनिकेट करने के लिए, क्योंकि वहाँ बहुत लोग हैं जो हिंदी में बोलते हैं. तो साउथ में भी ऐसी जगह है, बहुत सारी जगह है जहाँ पे हिंदी समझते हैं और हिंदी फ्लुएंटली भी बोलते हैं. And the third important topic and very tasty topic is food. When it comes to food, I am a person who is a lover of street food. ठीक है, because street food तुम कभी भी खिला दो मैं खा लूँगी सही में. तो the whole point when I was coming to South was I was thinking कि मैं वो मसालेदार फ्राइड खाने खा पाऊँगी कि नहीं. Because in South India हमें ऐसा लगता है ना वेराइटीज़ बहुत कम होगी, बट लेट मी टेल यू इन साउथ इंडिया देयर आर लॉट ऑफ वेराइटीज ऑफ फूड. बहुत कुछ वेराइटीज़ है यहाँ का सी फूड इज़ वेरी टेस्टी. इफ़ यू आर लवर ऑफ सी फूड, साउथ इंडिया इज़ अ प्लेस फॉर यू. केरला यू विल फाइंड एक्सट्रीमली गुड सी फूड. मतलब आई लव ट्रिवेंड्रम का सी फूड. बट द होल पॉइंट इज़ दैट कि मतलब यहाँ पे साउथ में ऐसा होता है कि वो जो स्ट्रीट फूड है वो चीज़ें थोड़ी कम मिलती है. जैसे समोसे हो गए, छोले भटूरे हो गए, बहुत सारी चीज़ें, थिक ग्रेवी की चीज़ें जो हमारे नॉर्थ में मिलती है वो यहाँ पे थोड़ी कम है. बट यहाँ का मेन जो स्टेपल फूड है वो राइस है. तो ज़्यादातर चीज़ें राइस से ही बनती है और स्टीम चीज़ें बनती है. व्हेन इट विल कम टू फूड आई विल स्टिल गो विथ नॉर्थ इंडिया, बिकॉज यार सुबह में छोले भटूरे खाने का ब्रेकफास्ट में अलग ही स्वाद है. I would go with the north. I'm so sorry. It's not about my preference also, but you'll find a very healthy food, healthy usage of oil. They mostly use coconut oil in their food, so that's the whole thing. I mean, you will always stay healthy over here, and that's the point of our life, to be healthy always. And there is something called Malabar parota which I ate in
केरला, मुझे बहुत अच्छा लगा वो, मतलब आई डिड नॉट फाइंड ऐसा आई वुड से पराठा इन माई नॉर्थ। तो ऐसी मतलब चीज़ें नहीं है कि मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस में बोलते हैं चीज़ों को, उनका टेस्ट भी थोड़ा अलग होता है, बट सेम जैसे नॉर्थ में पराठा है यहाँ पे परोठा है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, थोड़ा सा टेस्ट डिफिकल्ट थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट होता है, बट अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ये पराठा मलाबार परोठा इज टू माई फेवरेट, ट्रस्ट मी। And my fourth point here is people. I mean, how do you differentiate between North and South Indian people? देखो यहाँ मेरी थिंकिंग कोई जनरलाइज्ड फॉर्म में नहीं है, ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है जो मैंने खुद देखा है। लोग दोनों जगहों के बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे लोग हैं, बट द मेजर डिफरेंस आई सॉ इन साउथ इंडिया इज दैट यहाँ के लोग दे आर वेरी पीसफुल माइंडेड पीपल, दे आर लाइक फैमिली पीपल, अपने में रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं, ठीक है। एंड व्हेन इट कम्स टू नॉर्थ इंडिया पीपल, आई थिंक दे आर लिटिल मोर एक्सप्रेसिव एंड फ्रेंडली, या दैट्स व्हाट आई वांट टू से। आई सॉ द डिफरेंस इन देम, या आई मीन that's not much of a difference, but this is the minor major difference I noticed. And the fifth topic is about clothing. So clothing, you see साड़ी पूरे मतलब नॉर्थ साउथ हर जगह पहनते हैं, बट व्हेन यू कम टू नॉर्थ आप देखोगे वेस्टर्न क्लोथ्स भी पहनते हैं, वहाँ पे सलवार कमीज भी पहनते हैं, बट जो एक साड़ी का जो कल्चर है वो प्रॉपर साउथ इंडिया में आपको हर जगह दिखेगा कि वुमेन यहाँ पे साड़ी पहनती हैं। एंड आई थिंक साउथ इंडिया इज लिटिल मोर ट्रेडिशनल देन द नॉर्थ इंडिया, बट ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशनल वेयर कर रहे हैं तो दे आर नॉट एक्सेप्टिंग क्या बोलते हैं वेस्टर्न कल्चर। यहाँ पे लोग ऑर्थोडॉक्स नहीं हैं लड़कियों को लेके, दे गिव women all the chances to to grow in their life, जैसे कि for example शादी में still there is a choice in North India about men, sometimes it actually becomes about men, but यहाँ पे लड़कियों को बहुत प्रेफरेंस देते हैं, मतलब शादी में, पढ़ाई में, काम को लेके। साउथ में ज़्यादातर women काम कर रही हैं, so it's nothing like कि ड्रेस के हिसाब से you can tell कि ऑर्थोडॉक्स हैं या ऑर्थोडॉक्स नहीं है। एंड अबाउट मेंस क्लोथिंग, आपको पता ही है कि साउथ इंडियन दे वेयर धोती, तो मैंने यहाँ पे बहुत से मतलब हाफ ऑफ द पीपल हैव सीन वेयरिंग दैट वाइट शर्ट एंड धोती। या दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से एंड दिस इज व्हाट द डिफरेंसेस आई हैव फेल्ट बीइंग अ नॉर्थ इंडियन गर्ल कमिंग टू साउथ इंडिया, एंड आई रियली लाइक दिस प्लेस, आई एम टू हैप्पी, आई एम वेरी पीसफुल हियर, and hope you like the video, and if you want to see more such kind of videos do let me know. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल अभी तक तो प्लीज कर लो, because there are a lot of fun videos coming over all to you, and thank